नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं मैं आज आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रहा हूं। तो अलंकार पर मैं आप लोगों को टोटल 2 वीडियो लेकर आऊंगा, जिसका पहला वीडियो आज आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, इसलिए पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिए। पार्ट 2 अगर इसका आ गया होगा तो आप लोगों को आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अलंकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सिलेबस में उभयालंकार नहीं है, ठीक है। यानी आप लोगों को केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज है पार्ट 1 और पार्ट 1 में मैं आप लोगों को केवल और केवल शब्दालंकार से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मैं बताऊंगा, और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को अर्थालंकार कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं अलंकार होता क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार है, यानी किसी वस्तु की सुंदरता को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। खैर परीक्षा में आप लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है कि कोई अलंकार दे दिया जाएगा और कहेगा उसकी परिभाषा लिखिए और उसका स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं उभयालंकार आपको पढ़ना नहीं है, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना है। और हम लोग बात करेंगे अब शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार में 4 अलंकार आते हैं। एक आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। आप लोगों के पाठ्यक्रम में ये जो वक्रोक्ति अलंकार है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आपको केवल यही 3 अलंकारों को ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो अनुप्रास अलंकार यानी कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अब देखिए अनुप्रास में जो अनु है, अनु का मतलब होता है, अनु और प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। और अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी जहाँ पर बार बार एक ही वर्ण आए उसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को उदाहरण देना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एक लाइन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुप्रास के अलंकार कैसे, यहाँ पर स्पष्टीकरण भी लिखना होगा आपको। तो स्पष्टीकरण में लिख दीजिएगा कि यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिए मुदित महीपति मंदिर, म म म 3 बार म आ गया, यानी म वर्ण की आवृत्ति हो गई है। और सेवक सचिव सुमंत में स यानी 3 बार स की आवृत्ति हो गई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए हम लोग दूसरे अलंकार को पढ़ लेते हैं। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार है, ये क्या होता है कि जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उनके अलग अलग अर्थ आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ पर एक ही शब्द 2 या उससे अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप लोगों को आता भी होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वाह खाए बोहरा जाए, वाह पाए बोहराए। कनक कनक, यहाँ पर देखिए कनक शब्द 2 बार आया है, और एक बार कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरी बार कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, सारा का सारा नंबर आप लोग पा जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यमक अलंकार। और हम बात करेंगे दोस्तों अब तीसरे अलंकार की, और तीसरा अलंकार जो है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ आपका शब्द में, यानी कोई भी शब्द में कई अर्थ जब चिपके होते हैं एक साथ, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। आइए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। तो श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को ही क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। और इसी प्रकार कौन सा अलंकार बनता है,
श्लेष अलंकार बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन यानी होता है सोना, तो सोने को, सुबरन मतलब होता है सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों सोने को कैसे ढूंढते हैं, यही चीज हम लोग को बता देते हैं। तो सुबरन मतलब होता है अच्छा शब्द, सुवर्ण, ठीक है, अच्छा शब्द। तो कवि को कविता बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, अच्छा शब्द चाहिए होता है। यानी कि सुबरन का एक अर्थ निकल गया अच्छा शब्द। और व्यभिचारी जो लोग शादी विवाह कराते हैं लोगों का, उनको क्या चाहिए होता है, अच्छा वर्ण यानी अच्छी जाति का लड़का, ठीक है। तो व्यभिचारी का अर्थ क्या हो गया, अच्छा वर्ण से हो गया। और चोर, चोर भी क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। और सुवर्ण मतलब सोना भी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक ही बार आ रहा है, लेकिन उसके तीन तीन अर्थ निकल जा रहे हैं, ठीक है। एक का अर्थ हो गया अच्छा शब्द, एक बार हो गया अच्छा वर्ण, और एक बार अर्थ हो गया सोना, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। या आप लोग ये वाला लिख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं। एक बार पानी मतलब होता है जल, एक बार पानी मतलब होता है इज्जत, और इसी तरह एक बार पानी मतलब क्या होता है, मोती मानुष चून, ठीक है। तो तीन बार पानी होता है, और पानी, एक पानी का मतलब होता है यहाँ पर स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद, ठीक है। तो पानी का एक ही शब्द तीन बार अर्थ रखता है। तो ऐसे ही जगहों पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में अगर आप इतना लिख देते तो यहाँ पर आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने दूसरी किसी परिभाषा को याद किया है या दूसरे किसी उदाहरण को याद किया है, तो वो उदाहरण आपके लिए बेस्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को शब्दालंकार जो है ये कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर मैंने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ाया है। पार्ट 2 के वीडियो को जल्दी ही मैं लाऊंगा, और उसमें मैं आप लोगों को अर्थालंकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस को बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।